नमस्कार मित्रों। आज की पौराणिक कहानी में हम पढ़ेंगे ध्रुव के बारे में। राजा उत्तानपद की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी सुनीति एक आदिवासी सरदार की बेटी थी। उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि एक अमीर राजा की बेटी थी। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। ध्रुव दोनों में से बड़ा था, इसलिए अगला राजा बनना उसका अधिकार था। लेकिन सुरुचि बहुत स्वार्थी थी। वह अपने सौतेले बेटे ध्रुव से नफरत करती थी और चाहती थी कि उसका बेटा उत्तम शासक बने। उत्तानपद को सुनीति से ज्यादा सुरुचि से प्रेम था, क्योंकि वह सुंदर थी। उसके प्रभाव में आकर उन्होंने सुनीति और ध्रुव को महल छोड़ने का आदेश दिया। माँ और बेटा जंगल के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगे। सुनीति ध्रुव को भगवान के बारे में कहानियां सुनाती और ध्रुव हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता। एक दिन ध्रुव महल में गया और उसने उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखा। लेकिन जब ध्रुव ने भी वैसा ही करने की कोशिश की तो सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हारे पिता की गोद में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। केवल मेरा बेटा ही उनकी गोद में बैठ सकता है। ध्रुव ने अपने पिता की ओर देखा और उम्मीद जताई कि वह सुरुचि को रोक देंगे और उसे अपनी गोद में बिठा लेंगे, किंतु उसके पिता ने ऐसा कुछ नहीं कहा और किया। उत्तानपद ने उस दिन ध्रुव की पूर्ण अनदेखी की। बहुत दुखी होकर ध्रुव अपनी माँ के पास लौट आया। फूट फूट कर रोते हुए उसने अपनी माँ से पूछा, उसे अपने पिता की गोद में जगह क्यों नहीं मिली और महल में उनके लिए जगह क्यों नहीं है। सुनीति के पास अपने बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। ध्रुव ने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि भगवान अच्छे हैं, वे उन लोगों की मदद करते हैं जो उनसे प्रार्थना करते हैं। मैं जाकर भगवान को खोजूंगा, वे निश्चित रूप से मुझे मेरा स्थान देंगे। ध्रुव ने जंगल में जाने और तब तक प्रार्थना करने का फैसला किया जब तक भगवान उसके सामने प्रकट नहीं हो जाते। जंगल में वह नारद मुनि से मिले, जो चिंतित थे कि उनके जैसे 5 वर्षीय लड़का जंगल में कई कठिनाइयों का सामना कर पाएगा। उन्होंने ध्रुव को चेतावनी दी कि जंगली जानवर उसे खा सकते हैं, लेकिन ध्रुव भगवान विष्णु को खोजने के लिए दृढ़ थे। उनके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर नारद ने ध्रुव को जंगल में जीवित रहने का तरीका सिखाया। उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी सिखाया, जिसके जाप से वह भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता था। कई महीनों तक ध्रुव ने जंगल में प्रार्थना की और कई कठिनाइयों का सामना किया। उसने खाना भी छोड़ दिया। हर सांस के साथ वह भगवान की स्तुति में मंत्र का जाप करता रहा। अंत में भगवान विष्णु उसके दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को न केवल अपने पिता की गोद में स्थान दिया, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद आकाश में एक स्थायी स्थान भी दिया। जब उत्तानपद को पता चला कि उनका बेटा जंगल में रह रहा है, तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनके बेटे ने जंगल में कठिन प्रार्थनाएं की हैं और भगवान विष्णु ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया है। जब ध्रुव वापस लौटे तो उत्तानपद अपने राज्य के द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को प्यार से गोद में उठा लिया। वे उसे और सुनीति को वापस महल में ले आए। उत्तानपद ने तुरंत ध्रुव को राजा बना दिया और कहा कि जो लड़का इतनी कम उम्र में इतनी मुश्किलों का सामना कर सकता है, वह राज्य तो आसानी से शासित कर सकता है। उत्तानपद स्वयं एक आश्रम में रहने चले गए। ध्रुव एक बुद्धिमान राजा बन गया और कई वर्षों तक शासन किया। उसने अपने राज्य में शांति और न्याय का संदेश फैलाया। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह आकाश में एक तारा बन गया। ध्रुव तारा कहलाने वाला यह तारा आज भी आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है। यह एकमात्र ऐसा तारा है जिसका एक स्थायी स्थान है और आकाश में इसकी स्थिति कभी नहीं बदलती। अन्य सभी तारे और नक्षत्र पूरे वर्ष इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। यात्री रात में अपना रास्ता खोजने के लिए ध्रुव तारे की ओर देखते हैं। अंग्रेजी में इसे नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।